अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज हम एक छोटा सा टॉपिक आपको केमिस्ट्री से पढ़ाएंगे, वो है परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन का फार्मूला मौजूद है, लेकिन समझाने की खातिर मैं आपको परसेंटेज बताता हूँ कि परसेंटेज है क्या चीज़। पहले देखिए, परसेंटेज आप ज़िंदगी के किसी भी शोबे में आप इसका लफ्ज़ आप यूज़ करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं इतने परसेंट दुनिया में, इतना परसेंट पानी है, इतना परसेंट खुश्की है, इतने परसेंट लोग ये है, इतने परसेंट बीमारी यहाँ पर है, इतने परसेंट वगैरह यूज़ करते हैं। परसेंट का मतलब पहले आप लोग समझिए कि आपका एक क्लास है। सपोज़ कीजिए ये आपका एक क्लास है। इस क्लास के अंदर जो है स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। सपोज़ करते हैं यहाँ पर टोटल तादाद जो है वो टोटल तादाद जो स्टूडेंट्स का है वो है, सपोज़ करते हैं 50 तादाद है, और उस 50 में से हमारे पास 30 जो है वो बॉयज़ हैं और 20 जो है वो गर्ल्स हैं। ठीक है, टोटल हो गए 50। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस क्लास में बॉयज़ की परसेंटेज क्या है, तो आप किस तरह करोगे? हमेशा परसेंटेज फाइंड करने के लिए जो टोटल है उसको लाइन के नीचे ड्रॉ करेंगे और कोई एक जो है उसको लाइन के ऊपर ड्रॉ करेंगे। तो टोटल हमारे पास कितना है? टोटल हमारे पास 50 है। तो बॉयज़ की तादाद कितना है? 30 है। मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 100 के साथ। हमेशा इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 51 ज़ा 50, 52 ज़ा 100। तो 30 मल्टीप्लाई बाय 2 60%, ये आ गया। तो बॉयज़ की तादाद कितनी है? परसेंटेज कितनी है? 60%। तादाद 30 है लेकिन परसेंटेज 60% आया। अब गर्ल्स की तादाद ऑटोमेटिकली अगर 60% ये है तो 60 को 100 बनाने के लिए 40 और ऐड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि गर्ल्स की तादाद जो है, गर्ल्स का परसेंटेज जो है वो 40% है। अगर आप कैलकुलेट करना चाहोगे तो इस बार आप क्या करोगे? गर्ल्स के लिए 50 वही लिखोगे, टोटल तादाद वही लिखोगे, लेकिन गर्ल्स की तादाद 20 है तो 20 मल्टीप्लाई बाय 100। 51 ज़ा 50, 52 ज़ा 100। तो इस बार ये कितना आएगा? 40%। तो ये है आपका, ठीक है, टोटल में से कोई एक चीज़ को शो करने के लिए। अब हमारे पास केमिस्ट्री में कोई कंपाउंड है। लेट्स सपोज आप कोई कंपाउंड आप उठा सकते हैं। H2O आपने उठा ले, ये क्या है? ये कंपाउंड है। HCl आप उठा ले, ये कंपाउंड है। NH3 आप उठा ले, ये भी सब के सब क्या है? कंपाउंड है। ये कंपाउंड्स में जो है मुख्तलिफ एलिमेंट्स मिक्स हुए हैं, मिले हुए हैं। अब देखो, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला हुआ है। जिस तरह ये क्लास में गर्ल्स और बॉयज़ है तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले हुए हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन मिला हुआ है, यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिला हुआ है। तो हम क्या करेंगे? हम इसकी परसेंटेज भी मालूम कर सकते हैं। किस चीज़ की परसेंटेज? एलिमेंट की। ये तो है कंपाउंड, लेकिन इसमें जो हाइड्रोजन है वो एलिमेंट है। ये है तो कंपाउंड, लेकिन इसमें क्लोरीन क्या है? एलिमेंट है। ये है तो कंपाउंड, लेकिन इसमें नाइट्रोजन क्या है? ये एलिमेंट है। तो किसी कंपाउंड के अंदर किसी एलिमेंट की परसेंटेज हम फाइंड कैसे करते हैं? उसका फार्मूला भी इसी तरह से है। परसेंटेज ऑफ कोई भी एलिमेंट जो हो किसी कंपाउंड के अंदर, उसका फार्मूला ये है कि मास ऑफ द एलिमेंट, उसी एलिमेंट का मास उस कंपाउंड के अंदर और उसी कंपाउंड का मोलर मास। एक एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। चले वाटर उठा लेते हैं, H2O उठा लेते हैं। H2O में हम देखते हैं परसेंटेज ऑफ, किसका परसेंटेज? हाइड्रोजन का। ठीक है, इसका परसेंटेज ऑफ H2 हाइड्रोजन का। इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? लाइन ड्रॉ करेंगे। H2O का जो इस H2 के अंदर अगर आप देखें तो हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन का मोलर मास जो पेरियोडिक टेबल में वो 1 है, तो 2 का 2 आ जाएगा, 2 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, 2 ग्राम ये उसका इसमें मास ऑफ द एलिमेंट है इन 1 मोल ऑफ द कंपाउंड। अगर आप वाटर लेंगे, H2O लेंगे, तो उसमें मास ऑफ द एलिमेंट 2 ग्राम आएगा। अब मोलर मास ऑफ द H2O कितना है? H2O का मोलर मास, इसको जमा करेंगे मोलर मास। हाइड्रोजन 2 है तो 2 प्लस ऑक्सीजन का पीरियोडिक टेबल में मास कितना है? 16 है। 16 और 2 ये हो गया 18। तो ये 18 जो है ये हमारे पास वाटर का मोलर मास है, मोलर मास।
पीरियोडिक टेबल की मदद से फाइंड करेंगे। जैसे मुझे याद था कि हाइड्रोजन का जो पीरियोडिक टेबल में मास है वो 1 है, लेकिन इधर 2 हाइड्रोजन है तो 2 यानी 2 आ जाएगा और 16 ऑक्सीजन का मास है। तो 18 मल्टीप्लाई बाई 100, तो आप इसको ज़रा सॉल्व करके दिखाएं हमारे लिए। यह जाएगा कितना, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, तो यहाँ पर 100/100 डिवाइडेड बाई 9 आएगा। तो 100 को 9 पे डिवाइड करेंगे, 100 को 9 पे डिवाइड करेंगे, 9 1 ज़ा 9, 1 9 1 ज़ा 9, 1, तो 11.1%, यह आ जाएगा 11.1%। हाइड्रोजन इसमें कितना है, 11% है। अच्छा, अब ऑक्सीजन अगर हम आपको दिखाएं ऑक्सीजन इसमें कितना होगा, तो ऑक्सीजन के लिए क्या करेंगे, ऑक्सीजन का वही फार्मूला लगा लेते हैं ऑक्सीजन के लिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये होगा कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इस बार हम इस तरह लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 100। उसका ऑक्सीजन का मास कितना है, 16 है, 16 डिवाइडेड बाई वो टोटल वाटर का मोलर मास कितना है, 18। तो इसको फाइंड करेंगे क्या, किस तरह से, 2 8 16, 2 9 18, 8 0 0 8 0 0 8/9। इस बार 800/9 को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, 800/9, सो 9 9 8 72, 8 9 8 72, सो ये आ जाएगा 8, तो ये आ जाएगा 88.8%, राउंड अबाउट यही आ जाएगा 88.8%। तो H2O में, पानी के अंदर जो फार्मूला है वाटर के अंदर, 11% हाइड्रोजन है और उसके अंदर 88% जो है, 88.8% जो है वो उसमें ऑक्सीजन है। अगर आप इन दोनों को आपस में प्लस करोगे तो राउंड अबाउट तकरीबन ये 100% बन जाता है। तो आप किसी भी कंपाउंड में आप फाइंड कर सकते हैं एलिमेंट का परसेंटेज। अब मैं आपको एक काम देता हूँ, अमोनिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज आप लोग फाइंड करें मेरे लिए, ठीक है। इसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। तो छोटा सा सवाल था, ये हो गया। अगले टॉपिक में फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना और दूसरों का ख्याल रख दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।